खाटू श्याम बाबा का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति और भक्ति का भाव आ जाता है। आज हम जानेंगे उस महान संत के बारे में जिन्होंने अपने प्रेम और त्याग से करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। खाटू श्याम बाबा, जो बर्बरीक के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति और समर्पण का एक जीवंत उदाहरण है। महाभारत के युग में जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध छिड़ा था, तब एक वीर योद्धा था बर्बरीक। वो भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा था। उसके पास 3 अद्भुत बाण थे जो किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता था, दूसरा मित्रों को और तीसरा सभी चिन्हित लोगों का संहार कर देता था। इतनी अपार शक्ति थी उसके पास कि देवता भी उससे घबराते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेना चाहता था, लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो वो जिस भी पक्ष में होगा वो जीत जाएगा। इससे धर्म की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के पास गए। उन्होंने कहा कि युद्ध से पहले उसे दान करना चाहिए। बर्बरीक ने कहा कि वो कुछ भी दान करने को तैयार है। तब कृष्ण ने उसका सिर मांगा। यहाँ आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान कर दिया, लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि वो पूरा युद्ध देखना चाहता है। भगवान कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की और उसके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वो पूरा महाभारत युद्ध देख सकता था। यह दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा जब एक सिर ने 18 दिन तक पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद जब पांडवों ने पूछा कि युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो बर्बरीक के सिर ने कहा कि उसने सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा है, जो हर जगह घूम रहा था और धर्म की रक्षा कर रहा था। ये जवाब सुनकर सभी को समझ आ गया कि असली योद्धा तो खुद भगवान कृष्ण थे। कलयुग में यही बर्बरीक खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में उनका भव्य मंदिर है, जहां लाखों भक्त आते हैं। यहां सिर्फ उनके सिर की पूजा होती है, जो अपने आप में अनोखी बात है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ बाबा की मूर्ति नहीं, बल्कि सिर्फ उनका मुकुट स्थापित है। अब आइए जानते हैं खाटू श्याम बाबा के शक्तिशाली मंत्रों के बारे में। सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली मंत्र है ओम बर्बरिकाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन में गहरी शांति आती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। ये मंत्र विशेष रूप से मानसिक परेशानियों के लिए रामबाण है। दूसरा महत्वपूर्ण मंत्र है श्री खाटू श्याम बाबा की जय। ये मंत्र बहुत ही सरल है और इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से जप सकता है। इसके जाप से भक्त को बाबा का तुरंत आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है ओम श्री बर्बरीक देवाय नमः। ये मंत्र विशेष रूप से कष्टों के निवारण के लिए जपा जाता है। जब भी कोई गंभीर मुश्किल आए तो इस मंत्र का 108 बार जाप करने से चमत्कारिक समाधान मिल जाता है। चौथा लोकप्रिय मंत्र है खाटू नरेश श्याम बाबा की जय। ये मंत्र भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है और इसे गाते समय मन में अपार खुशी और उत्साह का अनुभव होता है। ये मंत्र खासकर युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। पांचवा प्रभावी मंत्र है जय जय श्री खाटू श्याम। ये मंत्र सुबह उठकर सबसे पहले बोलना चाहिए। इससे पूरा दिन अच्छा बीतता है और सभी काम सफल होते हैं। रात को सोने से पहले भी इसका जाप करना बहुत फायदेमंद होता है। इन पवित्र मंत्रों का जाप करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मन को पूरी तरह शुद्ध रखें और पूरी श्रद्धा के साथ जाप करें। दूसरे, नियमित रूप से जाप करें, चाहे वो सुबह हो या शाम। तीसरे, जाप करते समय बाबा के महान चरित्र और उनके अद्भुत त्याग को मन में याद करते रहें। खाटू श्याम बाबा के भक्त पूरे विश्वास के साथ मानते हैं कि वो कलयुग के सबसे कृपालु देवता हैं। वो अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी मनोकामना पूरी करते हैं, चाहे वो धन की समस्या हो, स्वास्थ्य की गंभीर परेशानी हो या फिर पारिवारिक कलह हो। बाबा सभी का तत्काल समाधान करते हैं। फाल्गुन मास की एकादशी से पूर्णिमा तक खाटू में विशाल मेला लगता है। यहाँ देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। ये मेला देखने लायक होता है, जहाँ हर तरफ भक्ति का अद्भुत माहौल होता है और बाबा श्याम की जय के नारे गूंजते रहते हैं। खाटू श्याम बाबा की प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में पूर्ण समर्पण होता है। जैसे बर्बरीक ने निस्वार्थ भाव से अपना सिर दान कर दिया, वैसे ही हमें भी अपना अहंकार त्याग कर भगवान के चरणों में पूरी तरह समर्पित होना चाहिए।